कल्पना किए और प्राप्त होगी, उसकी ये विशेषता है। कील लगा है, फिर 108 कोण बताया, कल्पवृक्ष हुआ, माता गंगा, जमुना, काल भैरव का होना, गजलक्ष्मी और नवग्रह। इसमें 90 अंश का कोण बनाता हुआ तेज गति से धार पानी का इसमें से निकला ऐसा। अच्छा, ऊपर आया। हाँ, ऊपर आया। और इसको हमको उस समय उत्सुकता थी, हम जवान थे, आपकी उम्र के। कटार भी रखे हुए हैं हनुमान जी का, कहीं भी कोई प्रसंग पर कटार रखे हुए प्रतिमा नहीं देखने मिले। यह इनकी विशेषता है। हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं मल्हार के एक और प्राचीन मंदिर में, जिसको पातालेश्वर शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। और जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपका परिचय कराया था श्री संजीव पांडे जी से, तो इस वीडियो में भी वो हमको जानकारी देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि मंदिर कब बना था और उसमें क्या क्या विशेषता है। तो आइए देखते हैं मंदिर को। देखिए कितना बढ़िया मंदिर। ये मंदिर पूरा दबा पड़ा था, बड़े बड़े पत्थरों से, मिट्टी से, बड़े बड़े इसके ऊपर झाड़ थे। ये जो पत्थर दिख रहा है, वो जो दिख रहा है, हाँ, ये सब पत्थर इसका मलबा है। अच्छा यार, खुदाई से मतलब मिला हुआ है। खुदाई से मिला। अब देखिए ये बहुत बड़ा मंदिर था। हाँ, ये सब पत्थर मलबा है ना, खंडहर बता रहे हैं तुम्हारे। अब उसी कथानक जो बताया था माता जी लोग को, आप सुनिए। उसके ठीक सामने मंदिर है। ये मंदिर के सामने डिस्टेंस से देखिए है कि ये तो नहीं बना मेरे जानकारी में, मेरे उम्र पर। हाँ, तो वो जो पौराणिक ग्रंथ का इतिहास है उससे जोड़ेंगे तो महत्व है इसका, है कि नहीं? मंदिर तो कितना है, लेकिन मल्हार को क्यों मानते हैं? भाई प्राचीनता ही है, गौरवशाली अतीत का झलक है कि नहीं? पुरानी बातों। तो वो मंदिर के सामने पड़ता है। हाँ, माता शंकर जी को पाने के लिए। हाँ। तो ये मंदिर कोई छोटा मोटा थोड़ी है, भव्य मंदिर। इसमें बताया ना, वास्तु शास्त्र का 1000 विशेषता है इस मंदिर की। 1 2 4 वो बता रहा हूँ इसकी। देखिए 70-80 फीट हाइट इसका रहा हुआ। हम लोग नेट में देखते हैं और इसके समकक्ष और प्राचीन 12वीं शताब्दी का मंदिर खोजते हुए तो उनका हाइट जो है 70 फीट का है, 75 फीट जैसे भोरम साबित। हाँ, उससे हाइट इसका ज़्यादा है। फिर का मंदिर उससे हाइट इसका ज़्यादा था, 5-7 फीट 10 फीट बड़ा। ये सब बातें आ रही हैं। पातालेश्वर महादेव के मंदिर जो है, कलचुरी कालीन की मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण राजा जाजल्य देव ने 12वीं-13वीं शताब्दी में कराया था। ये देखिए मंदिर में कील क्यों लगाया जाता है सीढ़ी पर? यह तांत्रिक क्रिया होती है। अच्छा। भगवान शिव जी का बहुत सारा पूजन का विधान है। हाँ। बहुत सारा अभिषेक का विधान है। उसमें सीढ़ी में जो कील लगाया जाता है वह स्पष्ट इससे पता होता है तांत्रिक क्रिया से जो पूजन होती है उस सीढ़ी पर ही कील लगाया जाता है। इसमें स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कील लगा हुआ है। आइए हम आधार पीठिका में पहुँच गए हैं शिव मंदिर का। और ये आधार पीठिका जो है 108 कोणों का है। ये देखिए, आप ऐसी कोण पढ़ते हैं ना? हाँ, ऐसा है ना। मंदिर का आधार पीठिका 108 कोण का है। वास्तुशास्त्र का आपको दूसरा विशेषता बताया मैं आपको। अब पहुँचते हैं हम प्रवेश द्वार पर। भगवान के गर्भगृह में जाने से पहले देखिए बहुत अच्छा और सुंदर ढंग से वास्तु का इसमें उल्लेख है। हम वास्तु को बहुत मानते हैं। माता गंगा जो है सामने विराजमान है, उनका वाहन है मगर। माता गंगा जी है प्रवेश द्वार पर। हाँ। और वो है उनका वाहन मगर। और इस साइड देखिए माता जमुना जी है, इनका वाहन है कछुआ। जी। और इनके बाजू में बैठे हैं, खड़े हैं काल भैरव जी। ये है काल पात्र लिए हुए। हाँ। काल पात्र। और ये नरमुंड का माला पाने हैं। देखिए इसको बढ़िया से लीजिए। हाँ। कितना आकर्षक। और उस समय वास्तु का देखिए पूरी विशेषता इसमें है। तो हम हिंदू धर्म हम पवित्र हो गए, फिल्टराइज्ड हो गए। हाँ। फिर जा रहे हैं। देखिए वास्तु का साफ साफ उद्देश्य। और अब प्रवेश द्वार के बाद आपको बताना चाहूँगा एक बहुत सुंदर विशेषता है। ये बेल बूटा जो दिख रहा है। हाँ। प्रवेश द्वार में जाने के लिए जो भी प्रवेश करता है वो उस पर पायदान है, उसे पैर रख कर जाता है। यह है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष माने मन वांछित फल देने वाला। कल्पना किए और प्राप्त होगी, उसकी ये विशेषता है। और ये गजलक्ष्मी है सामने। ये माता लक्ष्मी जी है, ये हाथी है देखिए, गजलक्ष्मी जी है। और इस मंदिर, ये तो अपूर्ण भाग है कि इसका मलबा आपको बता रहा था पूरा बिखरा हुआ है चारों तरफ। इस मंदिर का हाइट 60-70 फीट ऊपर रहा होगा। तो ऊपर पर नवग्रह का पैनल रखा हुआ है। भगवान नवग्रह की क्यों पूजा की जाती है ये भी आप जानते हैं। हाँ। तो कील लगा है, फिर 108 कोण बताया, फिर कल्पवृक्ष हुआ, माता गंगा, जमुना, काल भैरव का होना, गजलक्ष्मी और नवग्रह
नवग्रह का पैनल सामने लगा हुआ है, उसको कोशिश कर रहे हैं। ये ऊपर का भाग है। अब आइए हम भगवान शिव जी का दर्शन करने गर्भगृह में जाते हैं। यह सीढ़ी भी 9 सीढ़ी है, 9 सीढ़ी। क्या 14 नहीं है, न ही 7 है। वास्तु में 9 का अंग जो है वास्तु वाले बहुत ही विशेष मानते हैं। और जमीन के नीचे है, इसलिए पातालेश्वर की संज्ञा गांव वाले देते हैं। भगवान पातालेश्वर महादेव यह हमारा आंचलिक नाम है। आप तो कल्प केदारनाथ महादेव स्वयंभू हैं। हम जो भगवान पातालेश्वर बोलते हैं वह हमारा, लीजिए आप कीजिए, आप प्लीज सुने आप। कल्प केदारनाथ जो है हमारा भगवान जी को आस्था और प्यार का संबोधन है। छत्तीसगढ़ की हमारी परंपरा रही है। जैसे माता जी को हम डिड़िंदाई कहते हैं, हमारे आराध्य देवी है, हमारी माता है, जगत जननी है। वैसे भगवान जी स्वयंभू कल्प केदारनाथ हैं। इनका शिलालेख में उल्लेख आता है कल्प केदारनाथ, जो शिवलिंग उत्तराखंड में है। बिल्कुल सेम भगवान जी का शिवलिंग है। और पूरा शिवलिंग को देखिए, वास्तुशास्त्र से परिपूर्ण है, भरपूर विशेषता लिए हुए हैं। आपको बता रहा हूँ, गोमुखी आकार का शिवलिंग है। गौ माता का मुख कैसा होता है देखिए, ये जो है गौ माता का मुख गोमुखी हुआ, और ये बीच में छिद्र है मुख आकार का ना। तो भगवान का शिवलिंग जो है गोमुखी आकार का है। और ये पत्थर भी है, वो बहुत कीमती पत्थर है, गोमती पत्थर कहा जाता है इसे। अच्छा, गोमती पत्थर यह कहीं नहीं मिलता। यह पत्थर जो है राम सेतु प्रस्तर, सरल भाषा में बताना चाहूँगा, यह राम सेतु प्रस्तर है जो पानी पर तैरने वाला है। अच्छा, वास्तु के अनुसार शिवलिंग को भी बनाया गया है। ये जलहरी जो है माता जी की जो प्रतिमा बनी है ग्रेनाइट पत्थर से, उसी पत्थर से निर्मित सुंदर आकर्षक जलहरी है। और इस चित्र से मैं अपने उम्र में बाल्यकाल से आज तक का 2 बार चमत्कार में देख चुका हूँ। इसलिए इनको पातालेश्वर की संज्ञा दी जाती है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत पहले 8-10 वर्ष पहले हुआ क्या, इसमें 90 अंश का कोण बनाता हुआ तेज गति से धार पानी का इसमें से निकला। ऐसा ऊपर आया, हाँ ऊपर आया। और इसको हमको उस समय उत्सुकता थी, हम जवान थे, आपकी उम्र थे। तो ये जो नाली है भगवान की पानी निकलने की व्यवस्था पूजन की, उसको बंद किए। ये पूरा भर गया मंदिर, और वो पानी का जो धार है तेज गति से लगातार 3 रोज 4 रोज तक चला। अच्छा, तो उस समय लाखों लोगों की भीड़ हुई कि भाई शिव जी के में चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। लोगों को उत्सुकता होती थी, देखे मीडिया वाले आए, उस समय पेपर वाले आए, सब लोग इंटरव्यू छापे। बहुत लोग गांव के लोग बोले भी कि नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब बाजू में तालाब है, उसका होगा रिसाव होगा। लेकिन गर्मी में कहाँ का सिकनेस आएगा। गर्मी में ये तो सबसे अद्भुत बात सूखा रहता है। शिव जी का जो बता रहा हूँ, यह चमत्कारिक बात जो है गर्मी की बात है। तो कई लोग कई कमेंट, यहाँ 126 तालाब भी है पौराणिक महत्व के, लेकिन ये वो बात नहीं थी। इसका प्रमाण ये हुआ कि हम ब्राह्मण परिवार के लोग और जितने आस्थावान शिव जी से जुड़े हैं, वो शिव परिवार के लोग उस पानी को रखे, पवित्र माने, ग्रहण किए। तो बोतल में रखे हैं तो वो 10 साल में भी खराब नहीं हुआ है, 5 साल में भी खराब नहीं हुआ है। जबकि सामान्य पानी को हम रखेंगे तो 1 हफ्ते में खराब हो जाता है। ये उसकी प्रमाण है। इसलिए भगवान को पातालेश्वर की संज्ञा दी जाती होती है। इस पर बताने के लिए मैं इसको फोकस किया हूँ। इसका संबंध निश्चित ही पाताल से है। इस क्षेत्र का कोई पवित्र नदियों से होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो जो गड्ढा है, जी हाँ महाराज जी, इसमें हम लोग सिक्का डालते थे बच्चे से छोटे छोटे। अब ये जो इसके साथ क्या हो रहा है देखिए, ये ऐसा गोमुखी आकार था, वो छोटा सा हिस्सा यहाँ पे टूट गया है, ऐसा था पूरा। ये पानी के कारण इसमें शरण हो रहा है। इसमें कई लाख लोग पानी डाल रहे हैं, शिवरात्रि में ही कई लाख लोग डालते हैं। तो कितने साल से पर्व होते आ रहा है, और सामान्य मौसम में भी सोमकांत शर्मा शिलालेख में, वो शिलालेख को मिलेंगे आप। और इनके नाम पर महाशिवरात्रि को भव्य रूप से मेला लगता है। यह मंदिर जब से निकला है तब से यहाँ नगर में जो छत्तीसगढ़ का हमारा पारंपरिक मेला का प्रचलन है, उसमें एक मल्हार बड़ी विशेषता लिए हुए है। और इन्हीं स्वयंभू कल्प केदारनाथ के नाम पर मेला महाशिवरात्रि से प्रारंभ होता है, जो होली तक चलता है। 15 दिवसीय मेला, 15 दिवसीय मेला रहता है। जी हाँ। चलिए आगे चलिए। हाथी का चित्रांकन है जो वास्तु को लिए हुए है। इस हाथी के पूंछ को ये पकड़ा है, इस हाथी के पूंछ को ये पकड़ा है, इस हाथी के पूंछ को वो पकड़ा है। इस तरह ये
युद्ध में जाने वाला हाथी को दर्शाया गया है। माने रुको मत, झुको मत, चलते रहो। हाँ, ये सब बातें उसमें हैं उल्लेखित। ये देखिए गणेश जी की 2 पत्नी थी, रिद्धि और सिद्धि। ये माता रिद्धि के साथ इस तरफ है और सिद्धि के साथ उस दिशा में। दूसरी तरफ। ये सिद्धि का घोतक है। हम कहते हैं ना कोई भी चीज़ का श्री गणेश करते हैं, हाँ हाँ। है कि नहीं? गणेश जी को प्रथम पूज्य मानते हैं। वो माने इसमें सब चीज़ बैठे हैं, कोई भी देवी देवता ऐसा नहीं कि जो नहीं है। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया लक्ष्मी माता उल्लू पर बैठी है। ये उल्लू है, माता बैठी स्पष्ट, हाँ। लक्ष्मी जी। गणेश जी दोनों पत्नी के साथ विराजमान है, माता जी बैठी है। ये देखिए, ये आर्ट का नमूना देखिए, ये एक हाथी है, इधर से भी आप देख रहे हो और इधर से भी देख रहे हैं। हाँ। ये आर्ट का कितना फाइन आर्ट का नमूना। उस समय ना कंप्यूटर था ना कोई बातें थी, लेकिन है ना कितना बढ़िया। पुरानी चीजों को आप शिलालेख ताम पर जो आप उस समय रजिस्ट्री तो होता नहीं था, रजिस्ट्रार थे नहीं, हाँ। तो वही मल्हार है। उसमें बताऊंगा आपको कि उस समय क्या था। ये तामपत्र शिलालेख जो है ये वही माध्यम है उस समय का। अमिट चीज है, तो दोगले बेमानी होते नहीं था। हाँ, उसमें ये देखिए भगवान शिव जी यहाँ पर दिख रहे हैं। हाथी, ये माता गज लक्ष्मी का है। ये हाथी है लक्ष्मी जी, हाँ। इसको गज लक्ष्मी बोलते हैं। ऐसा आकार का रहेगा जो ये गज लक्ष्मी, इनका होना बिल्कुल लक्ष्मी जी का। ये देखिए रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी कितना बढ़िया प्रेमालाप में प्रेम करते हैं गणेश जी। उधर रिद्धि इधर सिद्धि, है कि नहीं? सिद्धि का घोतक है, बिल्कुल होगा ही। भगवान जी बैठे हुए हैं, शेर का भी है, हाथी का भी है। उसमें बतख बताया था आपको। शिव पार्वती जी का यहाँ पर एक गण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वादयातम नमामि। देखिए ये प्रतिमा 10 फीट हाइट की है, बजरंगबली हनुमान जी की। इस मंदिर, इस प्रतिमा में बहुत बड़ी विशेषता छुपी हुई है। आप बजरंगबली को जब भी देखे हैं, सुने हैं, यह सुंदरकांड का प्रमाण है। मतलब रामायण में जो प्रसंग आता है, पौराणिक ग्रंथ प्रमाणित बात मानते हैं हम, तो वो सुंदरकांड और रामायण का बहुत बढ़िया प्रसंग इस दक्षिण मुखी हनुमान जी में आपको बताता हूँ। यह भी शिव मंदिर का ही भाग है। इसको हम आस्था के रूप में यहाँ पर एक चबूतरे में बढ़िया निर्माण किए हैं। पाताल लोक के 2 राक्षस थे और राजा भी कहिए। वो राजा इतने शक्तिशाली हैं कि भगवान राम और लक्ष्मण को बंधक बना लेते हैं। उनका नाम है अहिरावण और महिरावण। ये दोनों दिख रहा है। अहिरावण और महिरावण दोनों भाई थे। इन लोग राम और लक्ष्मण को बंधक बना के रखे थे पाताल लोक में। फिर कौतूहल था, बाली, सुग्रीव, नल, नील, हनुमान जी, सब लोग भगवान जी को खोज रहे हैं। सभी तरफ कौतूहल था। भगवान को वो बलि देने वाले थे, इतने शक्तिशाली थे, दुष्ट, कि भगवान को बलि देने वाले थे। उस पाताल लोक में जाने के लिए एक लंबा सुरंग मिलता है, ऐसा उसमें आता है, ऐतिहासिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। मैं सीरियल में देखा हूँ। तो उस सुरंग में जाने से, पाताल लोक में जाने के लिए सुरंग में बहुत राक्षसी होती है जो किसी को जाने ही नहीं देती। तो भगवान जी का अस्त्र क्या होता है? गदा होता है। गदा हम हमेशा पढ़ते सुनते आए हैं, हनुमान जी का अस्त्र होता है गदा। गदा के नाम पर हम बजरंगबली जी को जानते हैं। लेकिन इस प्रतिमा में देखिए बहुत अच्छे ढंग से भगवान कटार रखे हुए हैं। अच्छा, कितना सुंदर ढंग से देखिए, कटार रखने का ढंग यही है। और भगवान अपने तैयारी से जाते हैं उस सुरंग में। उनको क्या हो, उनसे मुठभेड़ करना है, उनको परास्त करना है, राक्षसी पर काबू पाना है, तो कटार भी रखे हुए हैं। आप हनुमान जी का कहीं भी कोई प्रसंग पर कटार रखे हुए प्रतिमा नहीं देखने होंगे। यह इनकी विशेषता है। और ये पाताल लोक का जो कथानक, उसके बाद भगवान अहिरावण महिरावण का वध करते हैं, मारते हैं। और मारने के बाद फिर राम लक्ष्मण को खांधे पर लेके आते हैं। तो जो भगवान जी का खांधे पर उठाकर लाता हुआ उड़ता हुआ चित्र आता है, वो यही सुंदरकांड का प्रमाण है। ये वही प्रतिमा है। ये उनका देखिए रौद्र रूप है हनुमान जी का। और अहिरावण महिरावण को पैर से दबाए हुए हैं। और ऐसा उल्लेख भी मिलता है कि उसको पैर से दबाते हैं तो वो नीचे चला जाता है ज़मीन का, पाताल लोक से और नीचे। ये वही आकर्षक बढ़िया प्रसंग है। और इनके नाम पर भी भगवान को पातालेश्वर कहा जाता होगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। उनको जैसे पातालेश्वर बोलते हैं, ये उन्हीं का पार्ट है। ये जुड़ा हुआ है पूरा पाताल लोक की कहानी है। दोस्तों, आप ये 360 वीडियो ज़रूर देखें जो ऊपर आई बटन में दिया हुआ है।
इतना पत्थर नाजुक है ना, रखे रखे क्षरण किया हुआ है, सड़ गया है। इसका और भाग अभी पेट का भाग और सूंड का भाग और मेन जो हेड सिर है वो रखा हुआ है। उनकी लापरवाही से आज तक इसको शिफ्टिंग नहीं किए, कहाँ लगाए। यही परमेश्वर तालाब के पास है, इसके घर के पास नगर पंचायत आपके जो बनाया ना वहीं पर। इसको भीड़ भाड़ के मैं लगवाया हूँ कि इतना नाजुक देखिए, इसमें भी शेड नहीं बन पा रहा है, ये टूट रहा है। इधर एक शेड लग जाएगा तब भी बचाव हो जाता है। छत्तीसगढ़